Radhe Radhe friends, welcome back to my channel. Today we will discuss the topic role of teacher and school in relation to learning strategies, जो कि बीएड का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. So let's start the topic. Role of teacher and school in relation to learning strategies. लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में उनको इम्प्लीमेंट करने में या कौन सी स्ट्रैटेजीज़ सबसे पहले स्ट्रैटेजी को चूज़ करने में, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में और फिर स्टूडेंट्स की हेल्प करने में किस तरह से एक टीचर या एक स्कूल का रोल हो सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज़. लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ होती क्या हैं. मेरी पहली वीडियो में मैंने लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया है. दोबारा से फिर से डिस्कस कर लेते हैं मीनिंग ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज़. इन सिंपल वर्ड्स, द टर्म लर्निंग स्ट्रैटेजी स्टैंड्स फॉर द टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी employed by the learner in carrying out his learning task in a way most helpful for him to attain the desired learning objectives. तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ क्या होती है. एक तरह की ऐसी स्ट्रैटेजी होती है जो लर्नर खुद एम्प्लॉय करता है इन कैरिंग आउट हिज लर्निंग टास्क, यानी जो भी अपना लर्निंग टास्क है उसका, जो भी वो पढ़ रहा है उसमें वो एक स्ट्रैटेजी एम्प्लॉय करता है. किस लिए करता है. इन अ वे मोस्ट हेल्पफुल फॉर हिम टू अटेन द डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ताकि उसके जो डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो जिस वजह से वो कुछ पढ़ रहा है, जिस वजह से कोई चीज़ लर्न कर रहा है, तो उसमें उसके जो भी ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं उनको मोस्ट इफ़ेक्टिव ढंग से अटेन करने के लिए जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसको लर्निंग स्ट्रैटेजी कहते हैं. द टर्म स्ट्रैटेजी इन इट्स ऑन वे स्लाइटली डिफर्स फ्रॉम द कॉमनली यूज टर्म्स, मेथड्स एंड डिवाइसेस एम्प्लॉयड बाय अ लर्नर फॉर हिज लर्निंग. तो जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कॉमनली यूज टर्म्स, मेथड्स और डिवाइसेस से. तो स्ट्रैटेजी जो है स्पेसिफिकली स्टैंड्स फॉर प्लान्स एंड वेज. ये हमारे प्लान से रिलेटेड है. इट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक प्लान्स एंड वेज डिजायर्ड एंड एम्प्लॉयड बाय अ लर्नर फॉर अटेनिंग हिज लर्निंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स मच इन द सेम वे एज यूज्ड बाय अ चेस प्लेयर और ऑपरेशन इन चार्ज ऑफ अ वारफेयर. तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी सी अलग और थोड़ा सा ब्रॉड वर्ड है. इसमें प्लान्स आ जाते हैं या भी जो भी कोई तरीके हैं जो हम, या कहें तो लर्नर जो एम्प्लॉय करता है उसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक चेस प्लेयर जीतने के लिए एक प्लान तैयार करता है कि किस तरह से मुझे आगे स्टेप लेना है, या फिर एक ऑपरेशन इंचार्ज जो एक वारफेयर में स्ट्रेटजी बनाता है. दैट मीन्स लर्निंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं. प्लान्स होते हैं हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डिज़ायर्ड वे में अटेन करने के लिए. यानी जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम सीख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें क्या अटेन करना है, यानी कि उस चीज़ को हमें किस तरह से मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में सीखना है, उसके लिए जो स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है उसको हम लर्निंग स्ट्रैटेजी कहते हैं. और लर्निंग स्ट्रैटेजी इज़ सो प्लान्ड एंड डिज़ायर्ड एज टू प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्प टू द लर्नर in getting engaged in a learning task as effectively as possible for the realization of the set learning goals. एक लर्निंग स्ट्रैटेजी इस तरह से प्लान और डिज़ाइन की जाती है एज टू प्रोवाइड मैक्सिमम हेल्प टू द लर्नर, जो लर्नर को मैक्सिमम हेल्प दे सके इन गेटिंग एंगेज्ड इन अ लर्निंग टास्क, उसके लर्निंग टास्क में एंगेज होने के लिए, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द सेट लर्निंग गोल्स, और जो लर्निंग गोल्स उसने सेट किए हैं उनके रियलाइजेशन के लिए. आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट हम चलते हैं रोल ऑफ स्कूल क्या है, यानी कि स्कूल का क्या रोल है लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ में. फर्स्ट वन इज़ स्कूल शुड अरेंज फॉर द नीडेड फैसिलिटी टू द टीचर्स फॉर गेटिंग ट्रेंड इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज़. तो जो स्टूडेंट के डायरेक्ट टच में रहेंगे वो तो टीचर्स हैं. तो टीचर्स को लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की फुल्ली नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को असिस्ट कर सकें. इसके लिए स्कूल को क्या करना होगा. स्कूल शुड अरेंज फॉर नीडेड फैसिलिटीज़ टू द टीचर्स
स्कूल्स को जो भी फैसिलिटीज़ टीचर्स को नीड है, जिसकी भी उनको ज़रूरत है, फॉर गेटिंग ट्रेंड, उनको ट्रेंड होने के लिए इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लर्निंग स्ट्रेटजीज़, यानी कि लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के एम्प्लॉयमेंट के लिए टीचर्स को जिस किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग की ज़रूरत है उसके लिए स्कूल को अरेंज करना चाहिए. टीचर्स शुड बी आस्क्ड and provided due incentives for attending in service programs, seminars and workshops related to the application and use of learning strategies. तो स्कूल को जो है टाइम पर वर्कशॉप, सेमिनार और प्रोग्राम्स जो हैं वो अरेंज करवाने चाहिए, जिससे कि टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग ले सकें लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में, और टीचर्स को एनकरेज भी करना चाहिए कि वो ये सेमिनार, वर्कशॉप अटेंड करें. सेकंड देखते हैं, स्कूल शुड बी टेक केयर ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स एट्सेट्रा नीडेड फॉर द सक्सेसफुल एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज. स्कूल को प्रॉपर अरेंजमेंट करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, रिसोर्सेज की, मटेरियल्स की, यानी जितने भी चीज़ें ज़रूरी हैं एक स्ट्रैटेजीज़ के सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए, यानी कि जो भी लर्निंग स्ट्रैटेजी जो भी अपनाई जाए या कोई भी अपनाई जाए उसके सक्सेसफुल एप्लीकेशन के लिए उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए. तो उस वजह से उसके लिए जितने भी अरेंजमेंट होने चाहिए, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज जो भी ज़रूरी है वो सब स्कूल को उसको प्रॉपर अरेंज करना चाहिए. स्कूल शुड टेक exposition from the experts for getting acquainted their teachers and students with the use of learning strategies. स्कूल्स को एक्सपर्ट से भी सलाह लेनी चाहिए या फिर एक्सपर्ट्स ये एक्सपोजिशन लेनी चाहिए, एक्सपर्ट्स को बुलाना चाहिए स्कूल्स में, ताकि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो उनसे एक्वेंट होकर लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में अच्छे से जान सकें. फोर्थ पॉइंट में क्या है, The initiative, efforts and outcomes of the teachers and students utilizing learning strategies should be well acknowledged, appreciated and rewarded by the school authorities from time to time. जो भी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ टीचर्स ने, बच्चों ने जो भी इम्प्लीमेंट की है, जो भी इनिशिएटिव लिए हैं खुद से, जो भी एफ़र्ट्स किए हैं और उसके बाद जो भी आउटकम्स आई है वो स्कूल को उसके बारे में पता होना चाहिए, उसको एक्नॉलेज होनी चाहिए एंड अप्रिशिएटेड, स्कूल उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए. अप्रिशिएट मतलब उनको और भी ज़्यादा इस चीज़ के लिए बढ़ावा देना चाहिए. एंड रिवार्डेड बाय द, एंड उनको रिवार्ड भी देना चाहिए. तो ये टाइम टू टाइम होना चाहिए. जो स्कूल की अथॉरिटीज़ हैं वो टीचर्स को, स्टूडेंट्स को उनकी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है उनके बारे में, जो भी अच्छी आउटकम्स आए हैं उनके बारे में उनको पता होना चाहिए और स्कूल को इसके लिए उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए. द स्कूल शुड प्रोवाइड नीडेड autonomy, freedom and facilities to the teachers and students for the utilization of one or the other learning strategies as per requirement of the teaching learning situations. स्कूल शुड प्रोवाइड नीडेड ऑटोनॉमी, स्कूल को जितनी भी स्वतंत्रता की ज़रूरत है टीचर्स को या फिर स्टूडेंट्स को वो उनको दे देनी चाहिए. देखो, जब भी हम कोई काम हाथ में लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमें फ्रीडम चाहिए. अगर हमें फ्रीडम नहीं मिलती, ऑटोनॉमी नहीं मिलती, फैसिलिटीज़ नहीं मिलती तो हम वो काम अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे. तो जो भी ज़रूरी फ्रीडम है या फैसिलिटीज़ हैं किसी भी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ से रिलेटेड वो स्कूल को, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें. Last one is, if needed, necessary changes and flexibility should be allowed by them in timetable, school curriculum and the evaluation system for carrying out activities and programs related to the implementation of learning strategies. अगर ज़रूरी हो तो नेसेसरी चेंजेस भी करने चाहिए. ऐसा नहीं है कि फ़िक्स हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि हम तो यही करेंगे. तो स्कूल्स को फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अगर लर्निंग स्ट्रेटजीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में टीचर्स को या स्टूडेंट्स को किसी भी तरह की चेंज की ज़रूरत हो तो स्कूल को इतना स्कोप रखना चाहिए कि टाइम टेबल में या करिकुलम में किसी भी तरह का चेंज हो सके.
तो ये स्कूल के रोल थे। अब हम पढ़ते हैं टीचर्स के क्या रोल हैं। रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स के बहुत इम्पोर्टेंट रोल हैं, क्योंकि एक टीचर ही जो है वो बच्चों को असिस्ट करती है कि किस तरह से आपने कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजीज जो है वो अपने लर्निंग स्ट्रैटेजी जो अपने लर्निंग गोल्स को अचीव करने के लिए चुननी है और किस तरह से उसको बेस्ट वे में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन इज़ they must acquaint themselves with the knowledge, application, skills and significance of various learning strategies। तो टीचर्स को सबसे पहले जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा बहुत तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की जब उसको स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे, उससे पहले टीचर्स को सब तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर टीचर्स में ही लैक्स ऑफ नॉलेज है तो वो स्टूडेंट्स को नहीं बता पाएंगे। सो टीचर्स मस्ट एक्वेंट दमसेल्व्स विद द नॉलेज, एप्लीकेशन, स्किल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस लर्निंग स्ट्रैटेजीज़। टीचर्स को हर तरह की लर्निंग स्ट्रैटेजी की नॉलेज होनी चाहिए, उसकी एप्लीकेबिलिटी का पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए और किस लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ की क्या सिग्निफिकेंस है वो भी टीचर्स को पता होना चाहिए। Second, they must try to orient their students about the need, significance and ways of utilizing one or the other learning strategies suitable in a particular teaching learning context। देखो, जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब जगह एक लर्निंग स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं है कि सभी जगह पर एक ही लर्निंग स्ट्रैटेजी चलेगी। अलग अलग कंटेक्स्ट में, अलग अलग माहौल में, अलग अलग नीड के हिसाब से अलग अलग लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ चूज़ की जाती हैं। तो टीचर्स को ये बताना चाहिए स्टूडेंट्स को कि आपकी किस तरह की प्रॉब्लम है या आप किस तरह से अपनी स्टडी को या जो भी आपका लर्निंग प्रोसेस है किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और किस तरह के आपकी जो लर्निंग गोल्स हैं उसको कौन सी जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ है वो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव वे में सेटिस्फाई कर सकती है। यानी कि आप कौन सी लर्निंग स्ट्रेटजीज़ अपनाएंगे जो आपके लिए सबसे बेस्ट हो। तो वो टीचर्स को स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि there are various learning strategies but you should use learning strategies according to your objectives। अपने आपके अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप कौन सी लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे वो टीचर्स को, उसके लिए स्टूडेंट्स को असिस्ट किया जाना चाहिए। रीजनेबल फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द टीचर्स टू देयर स्टूडेंट्स। हाँ, ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑटोनॉमी ज़रूर होनी चाहिए। ऑटोनॉमी नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा। यानी जितनी हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम के लिए जितनी हमको ऑटोनॉमी चाहिए वो हमें ज़रूरी ही चाहिए। उस काम को हम बिना ऑटोनॉमी के फिर नहीं कर सकते। जैसे कि आप एक एग्जांपल लो, अगर हम किसी को कुछ भी घर का काम करने के लिए देते हैं, मान लिया हमारे घर में मेड है, हम उसको बोलते हैं कि तुम्हें आज दाल बनानी है। तो हमने उसको काम तो दे दिया, लेकिन हमने उसको ये ऑटोनॉमी नहीं दी कि वो कंटेनर्स में जाके देख सके कि कहाँ पर दाल रखी है, तो वो कैसे बनाएगी। यानी कि उसके लिए ये ऑटोनॉमी तो होनी चाहिए ना कि उसको दाल बनानी है तो दाल तक वो पहुँच सके, उसकी पहुँच हो सके। दैट मीन्स जो भी हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड ऑटोनॉमी हमको दी जानी चाहिए जब ही हम वो काम कर सकते हैं। तो जो स्कूल्स है वो टीचर्स को ऑटोनॉमी दे और टीचर्स स्टूडेंट्स को जितनी ऑटोनॉमी उनको ज़रूरत है उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। हाउएवर दे शुड ऑलवेज स्टैंड विद देयर स्टूडेंट्स गाइडेंस एंड असिस्टेंस। और साथ में फ्रीडम तो दी जानी चाहिए लेकिन साथ में गाइडेंस और असिस्टेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम भी देंगे तो बच्चे जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जितनी ज़रूरत है उतनी फ्रीडम दी ही जानी चाहिए। टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग ऑन द पार्ट ऑफ टीचर शुड बी देयर। और टीचर को जब भी बच्चे जो हैं वो अपनी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करके लर्निंग गोल्स अचीव करने में लगे हैं तो टाइम टू टाइम टीचर्स को मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चे जो है वो किस तरह से किस लेवल पर काम कर रहे हैं। द इनिशिएटिव एंड हार्ड वर्क पुट बाय द स्टूडेंट शुड बी वेल एक्नॉलेज, अप्रिशिएटेड एंड रिवार्डेड बाय द टीचर्स। स्कूल को भी रिवार्ड करना चाहिए और टीचर्स को भी अलग से रिवार्ड करना चाहिए। जो भी कुछ अच्छे स्टेप बच्चों द्वारा लिए जाते हैं उसको टीचर्स को अच्छे से पता होना चाहिए, उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और रिवार्ड देना चाहिए।
उससे बच्चे जो हैं वो और भी ज़्यादा एनकरेज होते हैं और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। देखिए, जो भी आपने स्कूल लेवल पे भी देखा होगा, हमें वही टीचर ज़्यादा पसंद आते थे जो हमें एनकरेज करते थे। यानी अगर हमने कुछ भी अच्छा काम किया है, जैसे बच्चों से दूसरे बच्चों से क्लैप करवा दिया या पूरे असेंबली में तारीफ़ कर दी, तो इस तरह से बच्चे एनकरेज होते हैं, यानी उनको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। The teacher should help the students in constructing and acquiring knowledge and skills with their own independent and collaborative efforts. तो ऐसा नहीं है कि टीचर को मॉनिटर तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, सारा टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए। टीचर्स को थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी भी देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स खुद से क्या कर सकते हैं वो रिजल्ट सामने आए। दैट मीन्स स्टूडेंट्स को जो है वो उनके अपने स्किल्स बाहर आए। नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी मेंटेन्ड, और फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। हमने लास्ट में पढ़ा था जब हम रोल ऑफ स्कूल डिस्कस कर रहे थे, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स चेंज, कि अगर थोड़ा बहुत चेंज का स्कोप रखना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ चेंज करने से कुछ अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हर चीज़ में। बिल्कुल स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होने चाहिए। अगर कोई चीज़ चेंज करके बेटर हो सकती है तो फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर होना चाहिए। लास्ट वन इज टीचर्स शुड हेल्प एंड असिस्ट द स्टूडेंट्स इन द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो अप ऑफ द एक्टिविटीज़ एंड टास्क रिलेटेड टू ग्रुप लर्निंग, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। ये 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं। तो टीचर्स को उनको हेल्प करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को इन तीनों की प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो अप में। दे शुड हेल्प देम इन द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फिक्सिंग द ग्रुप लर्निंग गोल्स एंड एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू देयर ग्रुप वर्क। टीचर्स को जो है प्रॉपर हेल्प करनी चाहिए कि कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज़, किसकी क्या ड्यूटी रहेगी। यानी कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, फिर हर एक को ड्यूटीज़ दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं और लर्निंग गोल डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो वो सब काम टीचर को करना होगा और साथ ही साथ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन भी टीचर्स को करनी चाहिए। तो टीचर्स का रोल जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने में, उनको एग्जीक्यूट करने में और डिज़ायर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।